गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 8। आज हम सरस कहानियाँ से पाठ 2 पर्वत से भी ऊंचा पाठ पढ़ेंगे। पर्वत से भी ऊंचा, यहाँ पर एक ऐसे मनुष्य की जो उसकी जो आत्मबल है, जो उसका संकल्प जो है वो पर्वत से भी विशाल होता है। आपने दशरथ मांझी के बारे में सुना होगा, पर्वत से भी ऊंचा आदमी। तो दशरथ मांझी जो थे, उन्होंने बिहार के पर्वत को काट कर सड़क बनाई। उन्होंने एक पर्वत को अपने हौसले से काट दिया और उसके बीच में से रास्ता निकाला। तो दशरथ मांझी जो थे, उनका दृढ़ संकल्प और उनका आत्मबल जो था, उसने उनके संकल्प को उस पहाड़ से भी ऊंचा कर दिया था। तो पर्वत से भी ऊंचा, इसमें इसी तरह की ये एक है कि एक बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं और वो रुद्रप्रयाग, जो हमारे उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये सभी जो प्रयाग हैं, ये सभी नदियों के संगम पर स्थित हैं और हिंदू धर्म में ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है और लोग यहाँ पर जाते हैं। और उत्तराखंड में है और बहुत विशाल पहाड़ों के पास में हैं, नदियाँ हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर पहाड़ हैं ही। तो घाटियाँ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और लोग यहाँ पर पैदल यात्रा, क्योंकि गाड़ी वगैरह जाने की वहाँ पे किसी तरह की सुविधा नहीं है, और पैदल यात्रा करते हैं। और जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, अब उनमें लेखक जो हैं, ये ऐसी एक यात्रा करते हैं और उनकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से होती है और फिर उन्हें लगता है कि इंसान जो है वो पर्वत से भी ऊंचा है, उसका आत्मबल पर्वत से भी ऊंचा है। यही कहानी इसमें एक बूढ़े व्यक्ति की है कि किस तरह से उसका विश्वास जो है और उसकी जो इच्छा शक्ति है, उसका विश्वास, उसकी इच्छा शक्ति उसको कितना बल देती है। तो यहाँ पे हम कहानी शुरू करते हैं। विष्णु प्रयाग, मैंने बताया आपको कि उत्तराखंड के 5 प्रयाग में से एक विष्णु प्रयाग है और यह विष्णु प्रयाग में नदियों का मिलन होता है। अलकनंदा नदी जो है वो गंगा से मिलती है वहाँ पर। तो विष्णु प्रयाग की थका देने वाली उतराई, यानी विष्णु प्रयाग से उतरकर अब वो नीचे उतर कर आ रहे थे, पहाड़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे। और चढ़ाई के बाद जब मैं घाटी में बसी बलदोड़ा चट्टी पर पहुंचा, ये एक स्थान का नाम है बलदोड़ा चट्टी, तभी वह भी बद्रीनाथ से लौटता हुआ वहां आकर रुका। उस समय दिन के 11 बज चुके थे और आसमान साफ था। मेरे सामने चारों ओर ऊंचे ऊंचे भूधर रात के शुभ्र स्वच्छ हिम को मस्तक पर धारण किए अनंत संपदा के गौरवोन्मत्त स्वामी की तरह अहंकार की मुस्कान से सज्जित अनंत की ओर निहार रहे थे। नीचे अलख जगाती हुई हर्षोत्तम अलकनंदा विष्णु प्रयाग के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने पागलों की भागी जा रही थी। प्रकृति की इस विशालता और महानता ने तब मुझे अभिभूत कर लिया। मैं उस क्षण सब कुछ भुलाकर अपने बहुमूल्य दूरवीक्षण यंत्र द्वारा देवदार और ओक के वृक्षों के परे सुगंध और शक्ति को नाभि में छिपाए रखने वाले कस्तूरा को खोजने लगा। यानी वो अपने दूरबीन से उस मृग को, कस्तूरा ये एक मृग है जिसके नाभि में कस्तूरा एक द्रव्य होता है जो कि बहुत सुगंधित होता है, और उसकी सुगंध जब आती है
तो आदमी को लगता है कि आसपास महसूस होता है कि यहाँ पर जो सुगंध है ये उसी की है, और इसी कारण उस सुगंध से आकर्षित होकर लेखक क्या करता है, अपने दूरबीन से उसको खोजने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है। कुछ क्षण पूर्व दाई बोझा ढोने वाले ने मुझे बताया था भालू और कस्तूरा और कभी कभी बाघ भी उस पर नीचे तक उतर आते हैं, तब साहब लोग उनका शिकार करते हैं। यद्यपि तब उनके आने की कोई संभावना नहीं थी, तो भी मुझे लगा कि हो सकता है मैं वृक्षों की छाया में कोई कस्तूरा मेरी ही तरह सांस लेने रुक गया हो, यानी शायद कोई हिरन वहाँ पे उनको दिख जाए। पर मैं यंत्र का उपयोग पूरी तरह कर भी न पाया था कि वह तंग घाटी अनेक व्यक्तियों के मुक्त अट्टहास से गूंज उठी। उसी समय सबके ठहाकों की आवाज़ आई। चकित होकर मैंने उस दिशा में देखा। एक दाई ने खिलखिलाते हुए कहा, सुना बाबूजी, क्या? यह बाबा कहते हैं दर्शन हो तो हो गए, अब घर कैसे पहुँचे? तब मेरी दृष्टि हंसी के पात्र उस बाबा पर गई। देखा एक क्षीणकाय वृद्ध, क्षीण यानी बहुत कमज़ोर, जिसका पतला मुख भी उसका बहुत पतला था, शीर के समान श्वेत बालों से ढका हुआ है, और उनके शीर यानी खीर जैसे उनके सफ़ेद बाल थे, परंतु उनके बीच से झांकते हुए उनके दोनों नयन अमित विश्वास से पूर्ण है, उसमें पूर्ण विश्वास था। और उसके पैर लड़खड़ाते हैं, पैर तो लड़खड़ा रहे थे लेकिन आत्मविश्वास नहीं डोल रहा था। उसने एक मैली धोती और कंधे की ओर लगने वाले बटनों का एक कुर्ता पहना है, जिसके भीतर से निकलता हुआ जनेऊ उसके द्विजत्व का साक्षी। द्विजत्व यानी कि वो ब्राह्मण है। उसकी कुल संपत्ति में एक लाठी, एक कंबल, तथा एक वैसी ही मैली धोती की गणना की जा सकती है। मैं अपना निरीक्षण पूर्ण करूं इससे पूर्व चट्टी के एक दुकानदार ने पूछा, क्यों बाबा, क्या बात है? बाबा ने उत्तर दिया, भूखा हूँ, चला नहीं जाता। भूखे हो तो रोटी बना लो। कैसे बना लूँ? क्यों? आट में कुछ नहीं है, यानी कि कुछ बांधे नहीं हो जो तुम्हारे धोती और उसमें है, थैला जो है उसमें। बाबा ने नहीं सुना, जान पड़ा वह बहरा भी है। प्रश्न के जोर से दोहराए जाने पर उसने बताया कि उसके पास कुछ नहीं है। जान पड़ता है बाबा, तुम पंडों के चक्कर में पड़ गए थे। बड़े दुष्ट होते हैं ये लोग, सब कुछ छीन लेते हैं। बाबा ने बधिर के से भी शांत भाव से कहा, पंडित ने कुछ नहीं छीना, उसे तो बस आध सेर आटा दिया, मेरे पास वही था। फिर एक अट्टहास उठा जिसमें बाबा ने भी योग दिया। वो भी हंसने लगे उन सबके साथ। एक दुकानदार को शायद बाबा के भोलेपन पर कुछ दया आई। वह उठा और एक तसले में पाव भर आटा और नमक ले आया। बोला, लो बाबा, आटा मथो और इस भट्टी पर रोटी बना लो, तवा यह पड़ा है। उस क्षण बाबा के लड़खड़ाते हुए पैर और भी लड़खड़ाने लगे, नयनों में तरलता चमक उठी। जब वो उनकी सहायता की तो उसकी दया पर उनके आंखों में आंसू आ गए। पर उसके बाद उसमें जो फुर्ती उमड़ी वह अलकनंदा के लिए स्पर्धा के योग्य हो सकती है। अलकनंदा जो बड़ी तेज़ी से दौड़ती है, उसके मतलब जैसे उस स्पीड से बाबा दौड़े। देखते देखते उसने आटा मथा और उसकी 2 मोटी मोटी रोटी बनाई। एक रोटी को तवे पर डाला, पलटा और फिर भट्टी में डाल दिया। आसपास के व्यक्तियों ने ये सब देखा और हंसते हुए कहा, बाबा ऐसे बेसब्रे मत बनो, रोटी कच्ची है। बहरे बाबा और बहरे हो गए। कुछ ही क्षणों में उसने दोनों रोटियां भट्टी से निकाल कर फिर तसले में रखी, फिर नल पर जाकर हाथ पैर धोए और अंत में तसले को लेकर मेरे पास ही उस तंग और नीची काली दीवारों वाली चट्टी में आ बैठे। 2 क्षण मौन रहा। संभवतः वह अन्नपूर्णा का स्मरण कर रहा था। उसकी मुद्रा बता रही थी कि क्षुधा उसे क्रूरता से पुकारती। क्षुधा यानी भूख उसे बहुत तेज लगी थी और वे क्षण युग बन चले थे, और प्रार्थना के जो वो क्षण बिता रहा था वो युगों के समान बीत रहा था। किसी तरह वे बीते और उसके बाद उसने कच्ची पक्की रोटी
को मसल मसल कर निगलना शुरू कर दिया। दाई ने फिर मजाक करते हुए कहा, बेसब्रे बाबा, रोटी कच्ची है। बाबा ने अब मुस्कुरा कर गर्दन उठाई और बोला, रोटियां कच्ची नहीं हैं, मैं तो घर पर भी ऐसी ही बनवाता हूँ। मेरे दांत कहाँ हैं जिनसे करारी रोटियां चबाऊँ। ठीक है बच्चों, बाकी का पार्ट हम अगले ऑडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।